हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपकी हेल्प करेगी फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए। तो ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है और ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी, चाहे किसी भी चैनल पे आप चले जाइए, आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। इस स्ट्रैटेजी का नाम होने वाला है फेयर वैल्यू गैप गोल्डन जोन स्ट्रैटेजी, या फिर शॉर्ट में आप इसे FVG जोन भी आप कह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और क्या है स्ट्रैटेजी और कैसे आपको इसे अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको ये स्ट्रैटेजी के लिए 30 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच होना पड़ेगा, यानी कि ये स्ट्रैटेजी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर काम करेगी। तो दूसरा पॉइंट, आपको फिबोनाची के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी सेटिंग मैं आपको भी बताऊंगा कि क्या आपको फिबोनाची की सेटिंग रखनी है और कैसे फिबोनाची को अप्लाई करना है। तो वीडियो को पूरी देखिए। तीसरे नंबर पर आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस के साथ ही आपको टीपी भी मैं आपको बताऊंगा, टेक प्रॉफिट आपका कहाँ पर होगा। फोर्थ नंबर पे आपको पता होना चाहिए फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फिफ्थ नंबर पे आपको इम्पल्स मूव देखना होगा। और सिक्स्थ और लास्ट नंबर जो कि आपको आना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर सभी को आता है और मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इजी है। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको मार्केट स्ट्रक्चर के साथ इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको पहले स्ट्रैटेजी को समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं हूँ। सबसे पहले आपको एक इम्पल्स मूव चाहिए, यानी कि एक बुलिश या बियरिश मूव आपको देखना होगा। जब आप एक बुलिश और बियरिश मूव को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कैंडल जो कि यहाँ पर रेड है, आप कलर को इग्नोर कीजिए। आप यहाँ पर ये समझिए कि एक इम्पल्स मूव है जो कि एक बुलिश इम्पल्स मूव है। और यहाँ पर आपको देखना है 2 फेयर वैल्यू गैप आपके होने चाहिए, यानी कि उस इम्पल्स मूव में मिनिमम 2 फेयर वैल्यू गैप होने ही चाहिए, तब ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो एक फेयर वैल्यू गैप हमारा ये है और एक फेयर वैल्यू गैप हमारा यहाँ पर नहीं बना है। तो यहाँ पर एक और कैंडल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप अब देख सकते हैं, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप हमारा ये है, एक फेयर वैल्यू गैप ये है। तो यहाँ पर आप देखिए एक फेयर वैल्यू गैप हमारा ये वाला और एक फेयर वैल्यू गैप हमारा ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जब हमें ऐसे 2 फेयर वैल्यू गैप दिखे तो तब हम अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे, जो कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पर होगी। तो यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें एक इम्पल्स मूव देखना है। उस इम्पल्स मूव में हमें मिनिमम 2 फेयर वैल्यू गैप देखने हैं। जब हमें 2 फेयर वैल्यू गैप दिखे, उसके बाद हम करेंगे फिबोनाची का यूज। अगर हमारे पास बुलिश इम्पल्स मूव है और उस पर 2 फेयर वैल्यू गैप है, तो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से सेकंड फेयर वैल्यू गैप तक हम फिबोनाची को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट फेयर वैल्यू गैप के हाई को मार्क करेंगे। फिबोनाची की आप सेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको मैं सेटिंग खोल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सेटिंग देखिए, ये सेम सेटिंग आप अपने फिबोनाची में लगा लीजिए और आपको फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप की स्टार्टिंग से लेकर सेकंड फेयर वैल्यू गैप या फिर जो भी लास्ट फेयर वैल्यू गैप होगा उसके एंड तक आपको फिबोनाची को प्लॉट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेटिंग आप लगा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी सेटिंग नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फिबोनाची में आपको यहाँ पर 3 लेवल देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो 0.382, एक 0.5 और एक 0.6। तो ये हमारा 0.3 से लेकर 0.6 तक का ये हमारा गोल्डन जोन होगा। तो अब मैं यहाँ पर इस जोन को मार्क कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस जोन को मार्क कर लेता हूं, जो कि मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया, आप देख सकते हैं। जब हम इस जोन को मार्क कर लेंगे, इसके बाद फिबोनाची का कुछ भी काम नहीं है, अब हम फिबोनाची को हटा लेंगे। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलिश मूव था और हमारा सेटअप बुलिश मूव में बना। तो यहाँ पर हम बाई साइड का हमारा बायस है और बाई साइड के लिए हम ट्रेड लेंगे। जब डाउन साइड के लिए हमारा सेटअप बनेगा तो तब हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और एंट्री की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एंट्री। तो इस बॉक्स के मिडल में जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये ऊपर वाला, यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं।
लेकिन आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा उससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। बात करें स्टॉप लॉस की, तो जो आपको ये जोन दिख रहा है जहाँ से हम एंट्री लेंगे, इस जोन से टच करती हुई जो सबसे बड़ी कैंडल होगी उसके लो से थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस को रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी वाली कैंडल है इससे सिर्फ ये जोन टच हुआ है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हम इसके थोड़ा सा नीचे रख लेंगे। टारगेट टेक प्रॉफिट की बात करें तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं, लेकिन 1:2 मैं आपको बोलूंगा कि मिनिमम 1:2 आपको लेना ही है, और मैं 1:2 ही लेता हूँ इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो 1:2 पर हम टारगेट को सेट करेंगे। तो अब जब प्राइस यहाँ से वापस आएगा इस जोन में, तो इस जोन में हम बाय करेंगे। आप पेंडिंग ऑर्डर के साथ भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं ज्यादातर पेंडिंग ऑर्डर लगाकर ट्रेड करता हूँ, मैं ऑर्डर लगाकर छोड़ देता हूँ, उसके बाद टीपी या एसएल मैं कुछ भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस आएगा यहाँ पर हम बाय करेंगे और टारगेट हम यहाँ तक का रखेंगे। तो अब मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ सीधा। और एक और बात, ये स्ट्रेटेजी आपकी इंडाइसेस में ज़्यादा काम करती है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मन 30, यूएस 30, ये आपकी गोल्ड, वैसे ये काम हर पेयर में करेगी। आप कहीं पर भी इसको देख सकते हैं, और बिना बैक टेस्ट किए आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई मत कीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप पहले देखिए, अप्लाई कीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो तभी आप इस पे ट्रेड कीजिए, वरना आप इस पे ट्रेड मत कीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उसको टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं और मैं सभी का आंसर दे देता हूँ जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये ट्रेड ले रखी है सारी की सारी जो आपको यहाँ पर दिख रही है, तो मैं इन्हीं पे आपको बता देता हूँ। बाकी आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, पूरा पिछले 5-6 साल का या 2-3 साल का जितना भी आपको करना है आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया सेम स्टेप फॉलो करके आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें एक इम्पल्स मूव दिखा जो कि बुलिश था। यहाँ पर 2 फेयर वैल्यू गैप हमें मिले, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची को लेता हूँ और फिबोनाची को फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप की स्टार्टिंग से और सेकंड फेयर वैल्यू गैप की एंडिंग तक मैं लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गोल्डन जोन बनता है जो कि मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पर गोल्डन जोन का आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये मैंने कैसे मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर ये मेरा एंट्री पॉइंट था, यहाँ पर मैंने एंट्री ली, मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, यानी कि मैं यहाँ पर मार्केट को नहीं देख रहा था, मैंने ऑर्डर लगा के छोड़ दिया और उसके बाद अपने आप एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे था। इस कैंडल के नीचे इसलिए था क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो इम्पल्स मूव आया था फेयर वैल्यू गैप वाला, उससे टच करती हुई कैंडल ये वाली थी और इस कैंडल सबसे बड़ी कैंडल ये थी। अगर एक कैंडल इससे भी बड़ी होती और इससे भी बड़ी होती तो उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस को लगाता, लेकिन सबसे बड़ी कैंडल यहाँ पर ये वाली है इसलिए इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस को लगाता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पर आपको एक मूव देखने के लिए मिला। जैसे ही मूव मिला उसके बाद भी यहाँ पर एक सेटअप बना था। अब सेटअप बनने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर सेटअप बना, वापस प्राइस मेरे बाइंग जोन पर आया, मैंने यहाँ से बाय किया। टारगेट मुझे 1:2 से भी ऊपर मिला, लेकिन मैंने 1:2 पर बुक कर दिया था क्योंकि मेरा टीपी सिस्टम में लगा था, इसलिए मेरा बुक हो गया था। यहाँ पर जब प्राइस ऊपर आया तो इसने एक हाई लगाया। यहाँ पर हम विक्स को नहीं लेते, जैसे आपको पता होगा कि जब हम स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं तो विक्स को कंसीडर नहीं करते, बॉडी को करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हाई है, ये हाई लो और एक हायर हाई लगाया, तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। यहाँ पर जो ये हमारा प्रीवियस बाइंग जोन था वो इनवैलिड हो गया और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। यहाँ पर आप देखिए जब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ उसके बाद यहाँ पर हमारा सेटअप बना था, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने टैप नहीं किया था जो कि आगे जाकर किया, लेकिन यहाँ पर फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ। और क्योंकि यहाँ पर भी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था, यहाँ पर फिर से आप देखिए यहाँ पर फिर से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 1, 2, 3 फेयर वैल्यू गैप थे। हमने फिबोनाची को यहाँ से प्लॉट किया डाउन टू अप और यहाँ पर जो जोन था यहाँ से हमने बाइंग की, लेकिन प्राइस पहले इम्पल्स नीचे आया स्टॉप लॉस हिट करके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली हमें देखने के लिए मिली। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमें 1 और 2 फेयर वैल्यू गैप दिखे, तो यहाँ से मैं फिबोनाची को लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक। तो ये मैंने मार्क किया, यहाँ से मैंने बाइंग की और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:2 हमारा अचीव हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी हमें एक सेटअप देखने के लिए मिला
जिसको मैं मार्क करता हूँ फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से भी हमें एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली। यहाँ आप देखिए यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर हमें एक सेटअप देखने के लिए मिला, एक फेयर वैल्यू गैप, दो फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर हमने फिर से मार्क करेंगे, यहाँ तक मार्क किया और ये हमारा एक छोटा सा जोन था, लेकिन इस जोन पर आप देखिए इस जोन से टच होती हुई सबसे बड़ी कैंडल ये वाली थी हमारी। तो इसके हाई का SL और इसके लो का TP आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमें टारगेट देखने के लिए मिला। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइस डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पर हमें 1, 2, 3 फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ से फर्स्ट से लेके लास्ट पॉइंट तक। तो यहाँ पर देखिए इस जोन से लेके हमने सेलिंग की और यहाँ से हमें TP देखने के लिए मिला, जो कि एक कैंडल में मिला लेकिन TP देखने के लिए मिला। इसके बाद हम और भी आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। तो आप खुद से इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी कितनी एक्यूरेसी आपको लगती है, कि इस सेटअप की कितनी एक्यूरेसी है। और आप जो रूल मैंने बताए उन रूल्स के साथ अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको 2 चैनल मिलेंगे, एक तो मेन चैनल और एक चैट ग्रुप है जिसपे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जो नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।